नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानियां विद गुंजन केल में। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, जुल्म हो रहा होगा एक बेचारे पर और कोई ना उसे बचाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज जो मैंने ये कहावत कही है ये बिल्कुल सत्य साबित हो रही है, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं जो हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वाकई हम लोग इंसान हैं या इंसान बनने के लायक हैं। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा दोस्तों, सड़क पर अगर एक छोटा सा हादसा भी हो जाए या कोई बहस करने लगता है तो लोग भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, सड़क पर बहुत लंबा जाम लग जाता है। ये तो बात हुई एक छोटे से तमाशे की, लेकिन आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जिसने बेभत्सता की परिभाषा को दोबारा से रच दिया। जी हाँ दोस्तों, बात करने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी की जो हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या सचमुच कलयुग की चरम सीमा आ गई है। आज मैं बात करने जा रहा हूं साक्षी मर्डर केस की, साहिल और साक्षी की कहानी। दोस्तों, आप सबको तो अब तक पता ही चल चुका होगा कि साहिल और साक्षी की कहानी क्या है। कई सारे न्यूज़ चैनल लगातार इसी कहानी को दिखा रहे हैं, हर अखबार के पेपर पर इसकी खबर आजकल चल रही है। दोस्तों, दरअसल दिल्ली की रोहिणी में एक इलाका है शाहबाद डेरी, वहाँ पर साक्षी जो कि 16 साल की है वो एक लड़की रहती थी, और वहीं पर उसकी एक 20 साल के लड़के साहिल से दोस्ती हुई। साहिल जो है वो छोटे मोटे एसी रिपेयर के काम, फ्रिज रिपेयर के काम ये सब करता था। धीरे धीरे ये लोग मिलने लगे और इनकी जो है दूरियां कम होती गई और इनका रिश्ता प्यार में बदल गया। अब लेकिन होता क्या है कि कुछ दिनों बाद साक्षी की जिंदगी में एक उसका कोई पुराना पार्टनर था जिसका नाम प्रवीण बताया जाता है। साहिल को पता चलता है कि वो प्रवीण नाम का लड़का दोबारा से साक्षी की जिंदगी में आ रहा है, और ये बात उसको बर्दाश्त नहीं हुई। यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि साक्षी ने अपने दोस्त अजय, यानी कि उसका एक दूसरा नाम झबरू भी है, ज़्यादातर लोग उसे झबरू के नाम से जानते हैं, वो उस इलाके का दबंग है, और उसके द्वारा उसने उसे बहुत सारी धमकियां दिलवाई कि अगर वो साक्षी को अकेला नहीं छोड़ देता तो वो उसे जान से मार देगा। दोस्तों, आपने सुना तो होगा कि आशिकी जान लेती है, और ये कहावत सच कर दी साहिल ने, क्योंकि उसको ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि अगर साक्षी मेरी नहीं हो सकी तो मैं उसे और किसी की भी नहीं होने दूंगा। और उसने तकरीबन 1-2 दिन पहले ही सोच लिया, यानी कि 26 या 27 मई को ही सोच लिया था कि वो साक्षी को जान से मार देगा, क्योंकि उसे ये डर था कि अगर वो उसे नहीं मारेगा तो झबरू उसे मार देगा। और वो एक खंजर खरीद के लाता है, अपने पास रखता है, और लगभग कुछ दिनों से साक्षी जो है वो अपनी एक सहेली के घर पर रह रही थी, और 28 तारीख को वो अपनी सहेली की जो बच्चा है वो उसका जन्मदिन मनाने के लिए वहाँ गई थी। साहिल एक गली में पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था और उसे लग रहा था कि साक्षी वहाँ ज़रूर आएगी। साक्षी वहाँ आई, उन दोनों की बहुत ज़्यादा बहस हुई, और जैसा कि सीसीटीवी फुटेज से आप लोग देख ही सकते हैं वो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक पेजेस पे, कि तकरीबन 1 मिनट और 6 सेकंड तक साहिल ने उस खंजर से साक्षी पर तकरीबन 21 वार किए। और जानते हैं, शुरू में मैंने आपसे कहा था कि क्या सचमुच कलयुग अपनी चरम सीमा पर आ गया है। वो इसलिए कहा था दोस्तों क्योंकि इस सीसीटीवी की कैद फुटेज में आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन 17 लोग वहाँ से गुजरे
हर कोई तमाशा देख रहा था, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उस दर्दनाक हादसे को वो रोक सके। उसको खंजर पे खंजर लगते जा रहे थे और लोग बस देख रहे थे बुत बनकर, जैसे उनके अंदर जान ही नहीं है। दोस्तों, साहिल ने अपने कन्फेशन में भी ये कहा है कि उसने ही साक्षी को मारा है और उसे इस बात का कोई भी गम नहीं है, उसे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वो पहले तय ही कर चुका था कि उसे साक्षी को मारना ही है किसी भी हालत में। दोस्तों, यहाँ तक भी पता चला है साक्षी के माँ बाप से कि साक्षी अपने माँ बाप को भी साहिल के बारे में बता चुकी थी और उसके माँ बाप ने उसे सलाह दी थी कि उससे दूर रहे, लेकिन वो अपने माँ बाप से झगड़ती थी और कहती थी कि अगर उसे साहिल से नहीं मिलने दिया जाएगा या उसकी बात नहीं मानी जाएगी तो वो घर से भाग जाएगी। दोस्तों, इस दर्दनाक हादसे को अंजाम देने के बाद साहिल सीसीटीवी में आप जैसे देख सकते हैं कि वो बाहर चला जाता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि कहीं साक्षी बच तो नहीं जाएगी, तो फिर से आता है, फिर उसे चाकू मारता है और एक बड़े से सीमेंट के स्लैब से भी उसकी शरीर को रौंद देता है, जैसे कि कोई एक मूसल किसी मसाले को ओखली में रौंद देता है ना, बिल्कुल उसी तरह। दोस्तों, उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है, रात को एक पार्क में सोता है और फिर कुछ समय बाद अपनी बुआ के यहाँ बुलंदशहर चला जाता है। कुछ समय बाद ये इतनी ज़्यादा वायरल हो जाती है स्टोरी, और कमाल की बात तो देखिए कि इस हादसे के हो जाने के बाद भी लोग इस हादसे को पुलिस कंप्लेन नहीं करते हैं, कोई भी पुलिस तक नहीं जाता, बल्कि पुलिस को ये कहानी लोगों से माउथ पब्लिसिटी के द्वारा प्राप्त होती है। फिर पुलिस चौकन्नी होती है, हादसे के पॉइंट पर पहुंचती है और उसके बाद उन्हें धीरे धीरे पता चलता है कि साहिल बुलंदशहर गया है और फिर किसी तरीके से वहाँ से उसे पकड़ती है और दिल्ली लाती है। दोस्तों, ये तो होना ही था। साहिल को तो एक ना एक दिन पुलिस की गिरफ्त में आना ही था, क्योंकि बुरे का अंजाम हमेशा बुरा होता है। लेकिन क्या ये कहानी हम सब लोगों को एक सबक नहीं सिखाती है कि क्या अगर कोई हादसा हो रहा है तो हमें अपनी आंखें मूंद लेनी चाहिए या जागरूक होना चाहिए? दोस्तों, हम सब लोग अपने बच्चों को एक कहानी तो पढ़ाते हैं कि एकता में ताकत होती है, हाथ की 5 उंगलियां अलग अलग, उनमें कोई ताकत नहीं होती, लेकिन अगर वो एकजुट हो जाएं तो एक मुट्ठी बन जाती है जिसे कोई नहीं खोल सकता। और लेकिन हम खुद क्या करते हैं? हम खुद एक यूनिटी नहीं बना पाते। अगर कुछ लोग हिम्मत करके आगे बढ़ते तो शायद उस लड़की की जान बच सकती थी, लेकिन अब क्या फायदा? अब सिर्फ रह गया है तो बस अफसोस। तो दोस्तों, ये सचमुच सोचने वाली बात है कि अगर आज साक्षी के साथ ये सब हो रहा है और लोग तमाशा देख रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो क्या अगर ऐसा ही कल हमारे साथ होता है तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई हमारे लिए हमारी मदद करने आए और हमारी जान बचाए? प्लीज़ सोचिए। धन्यवाद।